मैं अक्सर आजकल कुछ हद तक अपने पुराने दिनों को याद करने लगती हूँ। कभी-कभी लोगों से ये कहना कि पुराने दिनों में, तो ये शब्द मुझे कई बार खुद ही पूछते हैं कि क्या तुम इतनी बरस की हो गई हो कि तुम बरसों पुरानी बातें करने लगी हो? तो मैं इस प्रश्न के मुँह को मलमल के कपड़े से दबा के मानो कुछ देर के लिए अगवा कर लेती हूँ और हाथों को ऐसी तरह झाड़ देती हूँ मानो कुछ हुआ ही नहीं। और फिर से पुरानी बातों को याद करती हूँ। मुझे याद आ रहा था वो दिन जब मेरी नानी आती थी घर सर्दियों की छुट्टियों में। उनका आना याद करने की बात नहीं, क्योंकि वो अभी भी इस आधुनिकीकरण के दुनिया में कुछ समय निकाल कर हमारे घर आ जाती है। पर याद आती है वो आधुनिकीकरण के पहले के दिन, जब घरों में इन्वर्टर नहीं हुआ करता था। मैं बंगाली घर से आती हूँ। हमारे घर में बिजली जाने पर एक बत्ती जलाई जाती थी जिसे हम हरिकेन कहते थे। तो खास वो बत्ती भी नहीं, पर याद करने वाली बात वो बत्ती में डाली गई केरोसिन और आग के मिश्रण का एक गंध कहे या सुगंध वही है। मैं नहीं जानती वो क्या था, पर जो भी था अच्छा था और आज हम उसे फिर से जी नहीं सकते। कल नानी 2-3 बरस बाद हमारे घर फिर से आई। आज मैंने सोचा उनसे पूछ लूँ उनके अतीत के बारे में, जो मामूली नहीं काफ़ी ऐतिहासिक है और साहसी और दिलचस्प है। ये एक उनके जीवन का ऐसा हिस्सा था जो हमारे लिए कोई सिनेमा से कम नहीं, पर उनके लिए शायद ये किसी अनहोनी या बचपन का एक ऐसा हिस्सा हो जिसे वो फिर से याद करना ना चाहें। पर कई बार गुल्लक को तोड़ने का मन नहीं करता, हम उसे तोड़ने से डरते हैं, पर साथ में अगर कोई हमें उत्साह दे तो हम टूट जाने के दर्द को भुलाकर कितने पैसे जमे ये देखने के लिए गुल्लक तोड़ देते हैं। ऐसे ही नानी ने यादों की गुल्लक तोड़ दी। अब मैं आगे कहानी में नानी शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगी, बल्कि उन्हें माया नाम से संबोधित करूँगी, क्योंकि वाक़ई में कहानी माया की है। कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, पर फिर भी बरसों